सुपौल से बड़ी खबर, एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक निजी स्कूल में बच्चे पर गोली चलाने का आरोप लगा है। गोली एक बच्चे के हाथ में लगी है। आरोप है कि स्कूली बच्चा अपने बैग में हथियार लेकर पहुंचा था। त्रिवेणीगंज थाना इलाके में यह स्कूल है। फिलहाल जिस बच्चे को गोली लगी है वो खतरे से बाहर है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर बवाल किया। मौके से एक मैगजीन भी बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी बच्चे को हिरासत में ले लिया है। स्कूल के हॉस्टल में बच्चा चौकी के नीचे छिपा हुआ था। पुलिस ने स्कूल को सील कर दिया और आरोपी बच्चे के पिता की तलाश कर रही है। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित झा। त्रिवेणीगंज के एक प्राइवेट स्कूल में जिस गोलीकांड का मामला सामने आया है वो स्कूल मेरे ठीक पीछे है। ये वही स्कूल है, सेंट जॉन बोर्डिंग स्कूल, जहां पर दो बच्चे प्रार्थना की घंटी जब लगी थी तो वो लाइन में खड़े थे और इसी दौरान एक नर्सरी क्लास के बच्चे ने अपने ही सहपाठी तीसरे क्लास के बच्चे के ऊपर गोली चला दी। जो गोली गनीमत यह रही कि उसके बाएं हाथ में लगी है, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन इस घटना ने स्कूल प्रशासन और आम अभिभावक के लिए चिंता का बड़ा सबब बना दिया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में स्कूल के जो डायरेक्टर हैं संतोष कुमार झा, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और जिसके बाद जो घटना हुई उसके बाद ग्रामीण में काफ़ी आक्रोश था और ग्रामीणों ने अंदर में घुसकर तोड़फोड़ की। और अभी जो तुरंत एक सूचना सामने आ रही है उसके अनुसार उस बच्चे को भी हिरासत में ले लिया गया है जिस पर गोली चलाने का आरोप है। फिलहाल प्रशासन ने स्कूल को पूरी तरह से सील कर दिया है। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने इसमें ताला लगा दिया है और पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। फिलहाल उसके अभिभावक की जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार जिस बच्चे पर गोली लगने का गोली चलाने का आरोप लगा है उस बच्चे के पास वो हथियार कहां से आया। और ये एक बात की पुष्टि तो हो ही जाती है कि वो हथियार कहीं ना कहीं से अवैध हथियार था जो उसके घर में था, जो उस बच्चे को मिला। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल रहा होगा। आप देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ हुई थी और जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले को शांत कराया और उस बच्चे को भी हिरासत में लेकर अपने पास सुरक्षित रखी हुई है और फिलहाल मामले की जांच चल रही है। लेकिन अब तक ये बात सामने नहीं आ पाई कि आखिरकार उस बच्चे ने गोली क्यों चलाई और उस बच्चे से दूसरे की क्या दुश्मनी थी जिसकी वजह से ये घटना सामने आई। लेकिन ये बड़ी जांच का विषय है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना किसकी लापरवाही से सामने आई है। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सेंट जॉन स्कूल, त्रिवेणीगंज। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से। दिल्ली कोचिंग कांड के बाद अब इस वक्त पटना प्रशासन अलर्ट पर है। भिकना पहाड़ी स्थित कोचिंग संस्थानों की लगातार जांच की जा रही है। पटना में खान सर की कोचिंग की जांच हुई जिसमें जिला प्रशासन को कई खामियां नजर आई हैं। जिला प्रशासन ने खान कोचिंग सेंटर को बंद करने के निर्देश दिए हैं। कोचिंग के बाहर जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस तक चिपका दिया गया है। बता दें कि कल सदर एसडीएम ने कोचिंग सेंटर का दौरा किया था और कार्रवाई करने की बात कही थी। और पटना से बड़ी खबर, कोचिंग की जांच के बाद डीएम चंद्रशेखर सिंह की बड़ी बैठक। कोचिंग संचालकों के साथ डीएम की बैठक चल रही है और बैठक में कई नामी गिरामी कोचिंग के संचालक मौजूद हैं। बैठक में एसएसपी, नगर आयुक्त, शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। सुरक्षा, सुविधा और कोचिंग रेगुलेशन एक्ट पर चर्चा हो रही है। जांच टीम ने कई बिंदुओं पर कमियां पाई हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले कोचिंग संचालकों की भी सूची तैयार हो रही है। जिला प्रशासन की बैठक में खान सर नहीं मौजूद हैं और खान सर के उत्तर प्रदेश जाने की सूचना मिल रही है। तो कोचिंग संचालकों के साथ मीटिंग की बात और ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें कोचिंग संचालकों के साथ बातचीत हो रही है और रेगुलेशन जो एक्ट है उसके मुताबिक कौन कौन सी कमियां हैं उस पर विमर्श चल रहा है। जिन लोगों ने अपने संस्थान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनकी अलग से एक लिस्ट तैयार की जा रही है। और जो खबर है कि खान सर की जो कोचिंग है वहां पर नोटिस चिपकाया गया है। पटना संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या खबर है खान सर की कोचिंग के बारे में? क्या सील कर दिया गया है, नोटिस चिपकाया गया है और खान सर से क्या आपकी बातचीत हुई है? लेकिन दिल्ली वाली घटना के बाद पटना जिला प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया है और कल जहां राजधानी पटना कई इलाकों में जांच टीम जो है जांच करने में लगातार जुटी हुई है। लेकिन आज जो है एक तरफ जहां कोचिंग में दबिश पड़ने वाली है और दूसरी तरफ खान जीएस सेंटर में बाहर नोटिस चिपका दिए गए हैं कि कोचिंग बंद रहेगा। और इधर जिला प्रशासन यानी डीएम चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी राजीव मीणा के साथ एक बैठक शुरू हो गई है और बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर सारे कोचिंग संचालकों को बुलाया गया है। लेकिन कोचिंग संचालकों की भीड़ में खान सर नहीं कहा जा रहा है। खान साथ में ही जो है जांच बाद उत्तर प्रदेश रवाना हो गए हैं और उत्तर प्रदेश में भी उनके कोचिंग संचालित किए जाते हैं जहां पर खान सर के यहाँ जांच टीम जा
सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी तरफ बिल्डिंग लॉज है या जो निकासी है, प्रवेश है, उसके साथ साथ जो अग्निशमन की व्यवस्था है, तमाम चीजों की जांच की जा रही है। दूसरी बड़ी बात है कि जो कोचिंग रजिस्टर्ड नहीं है, जो गैर निबंधित कोचिंग है, उनकी लिस्टिंग की जा रही है और कड़ी कार्रवाई की भी तैयारी है जिला प्रशासन के द्वारा। जी रजनीश, एक सवाल और भी कि कल ही जब बातचीत हो रही थी तो तमाम जो कोचिंग संचालक हैं, जो बड़े नाम हैं जिनके, उन्होंने कहा था कि सरकार से उनकी एक डिमांड शुरू से रही है कि हम इसे, आपने एक इंडस्ट्री के तौर पर उन्होंने देखा है, तो इसकी व्यवस्था कहीं और पटना से सटे की जाए। तो क्या इस मसले पर भी बातचीत होनी है? बिल्कुल, देखिए, मैं जो रेगुलेशन एक्ट है बिहार में पहले से लागू है और उस कोचिंग रेगुलेशन एक्ट को लेकर जो है जिला प्रशासन ने अब पूरी तैयारी कर ली है कि कोचिंग एक्ट जो है उसका पालन हो रहा है कि नहीं। तो तमाम चीजों को लेकर अभी जांच चल रही है और जांच के साथ साथ जिला प्रशासन नोटिस देने की भी तैयारी में है, ताकि नोटिस के बाद जो कोचिंग संचालक हैं वो कमियों को दूर कर सकें। एक मौका सभी को दिया जाएगा, अगर मौका देने के बाद भी कमियां दूर नहीं होती है तो बड़ी कार्रवाई हुई, कोचिंग बंद भी हो सकता है। ये अल्टीमेटम जिला प्रशासन ने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियों के लिए। तो कोचिंग संचालकों के साथ मीटिंग वाली तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यहां पर पटना के डीएम मौजूद हैं, एसएसपी मौजूद हैं और जो नियम कायदे कानून हैं उसके हिसाब से उन्हीं कोचिंग संचालकों से चर्चा की जा रही है, पूछा जा रहा है। तो दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। न्यूज 18 से बातचीत में छात्रों ने बताया कि एक डेलीगेशन अपनी मांगों के साथ गया हुआ है। जैसे ही बातचीत पूरी होगी उसके बाद हम प्रदर्शन को खत्म कर देंगे। छात्रों ने यह भी कहा कि हमें लिखित में समस्याओं का निपटारा चाहिए। छात्रों ने मुआवजा, पीजी रेंट, कोचिंग शुल्क, लाइब्रेरी शुल्क निर्धारण समेत 9 मांगे रखी हैं। हम ओल्ड राजेंद्र नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार जो है वो प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। पुलिस अभी कुछ स्टूडेंट्स को डिटेन करके गई है, सीधा बातचीत करेंगे। अभी पुलिस कुछ स्टूडेंट को डिटेन करके गई है। आप लोग अपनी मांगों पर अटल हैं, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे सुबह ऑलरेडी एसीपी साहब आए थे, उन्होंने बात करी थी। हमने अपनी तरफ से डेलीगेट्स भेजे हैं, हमने अपनी डिमांड्स रखी हैं, वो जा रहे हैं वहाँ पर। एमसीडी जो भी कमिश्नर वगैरह हैं उनके पास जा रहे हैं, पर बात ये अभी तक वो वापस आए नहीं है। हमें एश्योरेंस तो मिला एटलीस्ट कि हमारे जो भी डिमांड्स रखी गई है वो हमारी फुलफिल होंगी नहीं होगी। अब जब तक डेलीगेट्स वापस नहीं आए हम तक तो यहाँ पे बैठे रहेंगे। किन्हीं को डिटेन नहीं करा गया है, हमारी साइड से डेलीगेशन गई है उनके कमिश्नर सर के यहाँ अपनी डिमांड्स लेकर। हमारा बस ये है कि वो डिमांड्स अगर फुलफिल होती हैं तो हमारी जो डेलीगेशन गई है वो जब तक वापस आती है तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे। अगर हमारी बात हो जाती है डेलीगेशन से, हमें डेलीगेशन से वो बोलते हैं कि हाँ डिमांड फुलफिल हो गई है तो हम शांति से उठ जाएंगे। यहाँ कि आँख के सामने भर भर के ले जा रहे हैं और पीछे एक बहुत बड़ी गाड़ी आ गई है। हम 10-15 लोग जो बचे हुए हैं उनको लेके जाने के लिए, आप समझ लीजिए अगर डेलीगेशन वहाँ गया हुआ है तो उसके आने का वेट कर रहे हैं, उतने देर भी हम लोग को यहाँ नहीं रुकने दे रहे हैं लोग। पहली मांग है इस एरिया में जितने इलीगल हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट उस पे सील तो हुआ है, उस पे FIR होनी चाहिए और लंबे समय के लिए उनके कोचिंग जो माफिया जो उनके कोचिंग एडमिन जो मालिक हैं उनको जेल में डालना चाहिए। कैमरामैन चंदन के साथ फराह खान, न्यूज 18 दिल्ली। और चलिए सीधे आपको जोड़ते हैं सदन की कार्यवाही से, जहां अमित शाह नरेंद्र बोल मोदी रहे हैं। सरकार केरल की जनता और केरल की सरकार दोनों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी, किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं। Honorable Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Shri Nityanand Rai, may now reply. और गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां कांवरिया के भेष में शराब माफिया को पुलिस ने पकड़ा है। जी हां, एक बड़ी सफलता गोपालगंज पुलिस को हाथ लगी है। पुलिस ने कांवरिया के भेष में हरियाणा से शराब की तस्करी करने वाले 2 माफिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 2 स्कॉर्पियो, एक ऑल्टो कार और एक KTS रेसर बाइक को जब्त किया है। हथुआ के थानाध्यक्ष और प्रशिक्षु DSP पूजा प्रसाद ने कार्रवाई की। गिरफ्तार शराब माफियाओं की पहचान मधुबनी जिले के सकरी थाना क्षेत्र के नरपति नगर निवासी धीरज कुमार झा और दूसरे की पहचान जो है बरवा कपूरपुरवा निवासी रामपाल कुमार चौधरी के तौर पर हुई है।
पूछताछ में 10 से ज्यादा शराब तस्करों और माफियाओं के नाम सामने आए हैं। प्रशिक्षु डीएसपी ने बताया कि ये एक संगठित शराब माफियाओं का गिरोह है जो हरियाणा से चोरी की वाहनों को किराए पर लेकर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सिवान और गोपालगंज समेत अन्य जिलों में शराब तस्करी का धंधा करता है। पुलिस से बचने के लिए देवघर जाने वाले कांवरियों का झंडा और पोशाक इन्होंने पहन रखा था ताकि किसी को शक न हो। जिले के एसपी का कहना है कि इससे पहले जादवपुर में पुलिस ने लग्जरी गाड़ी से लाखों की शराब पकड़ी थी और आज हथुआ के अलावा कुचायकोट थाने की पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ चोरी की गाड़ियों को भी जब्त किया है। हम लोगों ने दोपहर में हम लोग को सूचना मिली तो उसके आधार पर हमने छापामारी किया था। तो हथुआ अंतर्गत ही बरवा कपरपुरा और स्कूल के पास और राम जानकी मंदिर के पास से हमें संदिग्ध गाड़ी बरामद हुई और साथ में भाग रहा था एक अभियुक्त, उसको भी हम लोगों ने पकड़ा। अभियुक्त से पूछताछ करने पे उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि वो गाड़ी कहाँ से आई। नई स्कॉर्पियो गाड़ी थी, दो स्कॉर्पियो गाड़ी थी और एक में बिना नंबर प्लेट का था और एक जो नंबर प्लेट का था उसका पता करने पे कुछ भी रजिस्ट्रेशन कागजात नहीं मिला हम लोगों को। साथ में केटीएम रेसर बाइक भी थी और अभियुक्त के पास से विधिवत तलाशी लिए जाने पर एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ जिसमें उसके साथ एक दो और लड़के थे जो वहां पर थे, जो भाग गए। काफी समय से ये लोग ये तस्करी कर रहे थे और इन लोगों के जब्त मोबाइल फोन पे कई पैसों का काफी लेन देन है जो सामने आ रहा है। कई लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन है। आज सत्र शुरू होते ही कांग्रेस सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ने कहा प्रश्नकाल में कोई प्रस्ताव नहीं आएगा, प्रश्नकाल के बाद इस पर बात होगी। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए हंगामा करते रहे जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। दरअसल संसद सत्र के 7वें दिन अग्निवीर और जातिगत जनगणना पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव आपस में भिड़ गए। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि आपके बोलने के लिए पर्ची आती है। आजकल कुछ लोगों पर जाति जनगणना का भूत सवार है। जिसको जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं और इस पर विपक्ष में हंगामा शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर पर गाली देने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव भी बोले कि कोई भी किसी की जाति कैसे पूछ सकता है। आप कमल का अपमान नहीं कर रहे, आप बल्कि महायोगी भगवान शिव, भगवान बुद्ध और लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। इसलिए अगली बार कमल के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोच कर बोलिए कि आप किस किस का अपमान कर रहे हैं। और केवल रील के नेता मत बनिए, मीम्स आपकी खूब बनती है। रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। और सर कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। कभी महाभारत शायद, अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं पर देखा भी नहीं होगा शायद सर मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा। इतना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना करिए, मैं खुशी से लूंगा। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। बिहार में 65% आरक्षण मामले में नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने 20 जून को बिहार सरकार के 65% जाति आधारित आरक्षण देने के फैसले को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया था। पटना हाईकोर्ट के फैसले को नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन फिलहाल उसे कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। मामले की सुनवाई सितंबर में होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने से राहत नहीं मिलने के बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया है कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी इसे 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी पर सियासत का आरोप लगाया। संतोष गंगवार ने झारखंड के 12वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ले ली। राजभवन के बिरसा मंडपम में झारखंड उच्च न्यायालय के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें शुभकामनाएं दी।
बिहार में मानसून की बेरुखी से किसान परेशान हैं। पटना समेत 8 जिलों में 50% से भी कम बारिश हुई है। कई जिलों में तो 30% से भी कम बारिश हुई। बिहार में जुलाई के दूसरे हफ्ते से मानसून सुस्त पड़ गया। मौसम विभाग की भविष्यवाणी फेल हो गई। बारिश नहीं होने के बाद बिहार के कई हिस्सों में सुखाड़ के हालात हैं। बारिश कम होने का असर धान की रोपनी पर पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि बिहार में 15 अगस्त तक धान की रोपनी होती है, लेकिन मानसून की स्थिति से किसान परेशान हैं। सामान्य रूप से बिहार में 462.9 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक 32% कम बारिश दर्ज हुई है। इससे धान और अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों के सामने संकट खड़ा है। मानसून की बेरुखी से किसानों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। खेतों में पानी नहीं होने से किसान रोपनी नहीं कर पा रहे। मौसम विभाग की माने तो अभी मानसून की बेरुखी जारी रहेगी, लेकिन अगस्त महीने में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम का हाल बता रहे न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। मानसून की बेरुखी की वजह से आम लोग तो परेशान हैं ही, किसान भी बेहद परेशान है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान तो कर ही रही है, साथ में बारिश नहीं होने की वजह से किसान बेहद परेशान है। और अगर एक अनुमान के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से लगभग 13 जुलाई के बाद से बिहार में कहीं भी भारी बारिश नहीं हुई है। जाहिर सी बात है, कम बारिश की वजह से खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से किसान न रोपनी कर पा रहा है ठीक से और नहीं खेती कर पा रहा है। और प्रदेश के किसान कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे हैं, और ताकि बारिश की वजह से उनके जो फसल बर्बाद हो रहे हैं उसे बचाया जा सके। आकाश में बादल आते हैं जाते हैं, आंख मिचौली ऐसी ही चल रही है। और मानसून विभाग की माने तो अभी जो मानसून की स्थिति है ऐसे ही बनी रहेगी। जाहिर सी बात है, अब जो किसान हैं वो बोरिंग से या फिर कोई छोटे नहर से किसी तरीके से पटवन कर रहे हैं, लेकिन नहर में भी इतनी पानी नहीं है कि वो उनके खेतों तक पहुंच सके। और बोरिंग से भी पटवन से किसानों की स्थिति बेहतर नहीं हो रही है, क्योंकि खर्च काफी ज्यादा हो जा रहा है। एक मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अभी तक बिहार में सामान्य से 36% कम बारिश हुई है, यानी कि जितनी बारिश होनी चाहिए थी अभी 36% कम बारिश हुई है। तो जाहिर सी बात है, मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगस्त के महीने में अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन पूरे जुलाई में 13 जुलाई के बाद कहीं भी अच्छी बारिश नहीं होने की वजह से बिहार के किसान बेहद परेशान है। और खासकर दक्षिण बिहार के कई जिलों में सूखे की स्थिति हो गई है, और किसान लगातार सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए ताकि उनके खेतों में पानी पहुंच सके और उनके फसल को बचाया जा सके। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो वहीं गोपालगंज में मौसम का मिजाज थोड़ा बदला। क्षेत्र में हल्की बारिश हुई, जिसके बाद मौसम सुहावना हो गया। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे अब गर्मी से लोगों को राहत मिलने लगी है। मौसम पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। उमस भरी गर्मी से आज थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि रात में हल्की बारिश हुई है और सुबह से हल्की धूप निकली हुई है, लेकिन अभी भी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। और मौसम विभाग ने आज दोपहर में हल्की बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। फिलहाल इस वक्त मौसम सुहाना हो गया है, हल्की धूप निकली हुई है, लेकिन टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है। राहत है, पर अभी भी टेम्परेचर वैसी है, ज़्यादा गर्मी का एहसास पड़ेगा, इसलिए मौसम अभी धूपा बहुत ज़्यादा है, इसलिए देखने को मिल रही है कि बहुत बिजली अभी ठीक थी। कल रात को पर 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा लाइन कट रही थी, आज तो रात को कल ठीक थी, मौसम भी बहुत अच्छा था। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश होने के बाद मौसम सुहाना हो गया। तो ऐसे में आज मौसम विभाग ने बारिश के साथ वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। गोविंद कुमार, न्यूज 18। कैमूर के मोहनिया नगर पंचायत के वार्ड संख्या 15 में संस्कृत मध्य विद्यालय में छात्रों से थाली धुलवाने का मामला सामने आया है। बच्चों के अभिभावकों ने जिले के एसडीएम से इसकी शिकायत की। एसडीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से पूरे मामले की जांच करवाने की बात कही। धोती हो बर्तन रोज? हाँ, रोज डेली का काम है। तो थाली अपने धो रहे हो बेटा? हर रोज होते हो? ऐसी सूचनाएं आपके द्वारा प्राप्त हुई है तो हम इसका संज्ञान लेते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। हम लोग तो स्थल निरीक्षण करेंगे कि ऐसा कैसे सूचनाएं मिल रही है, तो नीति हम लोग जाते हैं स्थल पर, देखते हैं कि क्या इसमें प्रक्रिया क्या है। हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस हादसे के 30 घंटे बाद भी ट्रैक पर परिचालन शुरू नहीं हो सका। रेलवे की तरफ से ट्रैक की मरम्मती का काम तेजी से चल रहा है। घटनास्थल पर सहायता केंद्र तक खोले गए हैं। मेडिकल टीम पर भी इस वक्त मौके पर मौजूद है।
पूर्वी चंपारण पुलिस ने एक फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। यूपी के रहने वाले अखिलेश यादव को पुलिस ने नकली पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का पुलिस इंस्पेक्टर बताकर लोगों पर धौंस जमा रहा था। टीम बनाई गई और पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी को सूचना दी गई। उसके बाद एक टीम द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए आदिल के घर के पास से उस व्यक्ति को पकड़ा गया। उसने यूपी पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, उसके कंधे पे 3 स्टार थे और एक नकली पिस्टल था उसके पास से बरामद हुआ। किशनगंज ठाकुरगंज के दल्ले गांव पंचायत में लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं। गांव में इलाज के दौरान एक शख्स की मौत के बाद गांव वालों को मृतक के शव को गांव ले जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि मृतक का घर नदी के दूसरी तरफ था और यही वजह है कि एम्बुलेंस आगे नहीं जा सकी। गांव वालों का कहना है कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी इस गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। 2019 में मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना के तहत 24 करोड़ की लागत से पुल के निर्माण का काम तो शुरू हुआ, लेकिन 2021 में बंद हो गया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।